जब हम मत्ती 13 का 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे तो उधर यीशु मसीह मतलब बोने वाले बीज बोने वाले के दृष्टांत बता रहे, बीज बोने वाले का दृष्टांत बता रहे। उसका मतलब अर्थ भी इसी अध्याय में पर यीशु मसीह बोला हुआ। तो इसमें बीज बोने वाला बीज बोते समय 4 जगह में मतलब 4 जगह में बीज बोया। मतलब एक जगह तो मार्ग में, इधर क्या लिखा, मार्ग में क्या किया, मतलब एक मतलब बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे पे गिरा, मार्ग के किनारे पे गिरा। दूसरा क्या है, पथरीली मतलब पथरीली भूमि में, जिधर मिट्टी ज़्यादा नहीं था उधर जो पत्थर ज़्यादा सख्त मतलब जो पथरीली भूमि में गिरा। तीसरा है क्या, झाड़ियों में गिरा। उसके बाद चौथा अच्छी भूमि पर गिरा। चारों चीज़ों के बारे में अच्छी तरह समझते समय पहला मतलब बीज बोते समय पहला किधर गिरा, एक मार्ग के किनारे पे गिरा। दूसरा क्या है, पथरीली भूमि पे गिरा। तीसरा क्या, झाड़ियों में गिरा। चौथा एक अच्छा मतलब भूमि पे गिरा। ये चारों चीज़ों को अच्छी तरह समझते समय इसको आत्मिक अर्थ भी है, तो इसमें से चारों हम नहीं सीखेंगे, उसमें से तीसरा वाला हम सीखेंगे। तीसरा वाला जो मतलब झाड़ियों में गिरा हुआ उस बीज के बारे में, या तो झाड़ियों का जो जगह है ना उसके बारे में अच्छी तरह हम समझेंगे। इधर हम देखते समय जो बीज है ना, बीज है वचन है, बीज वचन, उसका अर्थ भी मतलब इसी अध्याय में दिया है। फिर भी आपको मतलब जो बातें मुझे मालूम है, जो सब पढ़ा है उसके बारे में आपको, बीज जो है वचन है। बोने वाला कौन है, पास्टर मतलब सेवक है। तो ये 4 भूमि है, मतलब एक मार्ग का किनारा, या तो पथरीली भूमि, या तो जो झाड़ियों का जगह, या तो अच्छा भूमि जो कुछ है। ये 4 जगह एक मतलब दिल को दिखाता है। एक दिल मतलब दिल 4 काइंड्स का, 4 टाइप्स का दिल है। एक दिल मतलब एक भूमि क्या है, दिल को दिखाता है। तो एक भूमि मतलब एक भूमि क्या है, रास्ते के किनारे में जैसा रहता वैसा एक भूमि है, एक दिल है। दूसरा क्या है, पथरीली भूमि जैसा एक का दिल है। तीसरा क्या है, ये जो झाड़ियों से भरा हुआ एक दिल है। एक अच्छा मतलब हल लगाया हुआ एक अच्छा भूमि है। इस बात को अच्छी तरह हम समझेंगे। तो तीसरी बात हम देखते समय तीसरा जो झाड़ियों में गिरा हुआ उस बीज के बारे में हम सीखेंगे। मत्ती 13 का 22 में पढ़ते समय जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। मतलब इधर मत्ती 13 का 22 में हम देखते समय वचन तो बोया गया, वचन बोते समय उस वचन को दबाने वाला कौन है, दुष्टात्मा नहीं, शैतान नहीं है, पति नहीं, पत्नी नहीं, या तो कोई रिश्तेदार नहीं है, या तो इस धरती के लोग, मतलब जो दुनिया में जो मतलब ये सारे लोग रहते जो मसीह का खिलाफ के लोग, उन लोग हमारे दिल में बोया वो उस वचन को दबा नहीं सकता। हमको दबाने के लिए, हमको डराने के लिए, धमकाने के लिए कोशिश करेंगे, मगर दिल में जो बोया वो उस वचन को दबाने वाला कौन है, दुष्टात्मा नहीं, या तो मसीह विरोधी नहीं, या तो रिश्तेदार या पति पत्नी, जो कोई है दिल में बोया वो वचन को दबाने वाला उनमें से कोई नहीं है। जो दिल में मतलब बोया उस वचन को दबाने वाला क्या है, इसलिए इधर लिखा है क्या है, इस संसार का चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। इस संसार का चिंता
धन का धोखा वचन को दबाता। तो वो इसलिए अच्छी तरह समझना, संसार का चिंता का बारे में बाद में। तो धन का धोखा, धोखा देने वाला धन के पीछे पड़े रहना, धन के लोभ और लालच को जगा देना। ये जो लोभ और लालच है ना, धन का धोखा या तो धन के ऊपर जो प्यार है ना, वो हमारे दिल में बोया वो उस वचन को दबा देगा। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है, वह फल नहीं लाता। मतलब वचन में आप क्या नहीं करेंगे, आप फूले और फलेंगे नहीं। वचन में आप फूले और फलेंगे नहीं। आपका जो नीचे का रूट है, जो मतलब नीचे का जो जड़ है, वो नीचे जाएगा नहीं। और ऊपर से क्या है, जो ऊपर बढ़ने का वो उसका स्थिति को भी दबा देगा। कौन दबा रहा है? संसार का चिंता, धन का धोखा। तो इसलिए जो वचन बोया वो वचन फल लेकर आना है, तो बोया वो वचन फल लेकर आना है तो पहले दिल को हल लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब दिल को हल लगा देंगे, हल लगाते समय क्या, ये सारे झाड़ियों निकाल देंगे। जैसे अभी एक जगह, उस जगह में पेड़ पौधे सब कुछ पूरा, मतलब पत्थर वगैरह, कांटे वगैरह सब कुछ है। उधर हम खेती बाड़ी करना, खेती करते समय बीज बोना, तो उससे पहले क्या करेंगे, उधर का पूरा झाड़ियों को काटेंगे, उसको पूरा खोदेंगे, उधर से पत्थर निकालेंगे। ये जो कांटों से भरा हुआ इस झाड़ियों को पूरा निकालेंगे। एक एक बात को अच्छी तरह करके सारे जला के जगह को साफ करेंगे। इसके बाद हल लगाएंगे। हल लगाते समय अंदर का जो पत्थर है, अंदर का जो चीज़ें है, अंदर का जो बातें है, वो भी निकल आएगा। वो सारे निकाल के फिर उसके बाद बीज बोएंगे, उसके बाद पानी, उसके बाद उसका खुराक डालेंगे। ये सारे कुछ होने पर वो जो बीज है ना, फल लेकर आता है। तो आजकल का सेवा का तरीका, या तो सेवकों का तरीका कैसा हो गया, जो कोई मतलब सामने आ गया विश्वासी लोग, या तो कोई नया आया, पुराना विश्वासी कोई भी हो, उन लोग आते समय उनको वचन वचन बता के उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ देना। जब वचन बताते समय ये जो बोया हुआ जो बीज है ना, बोने वाला जो बीज है, किधर गिर रहा, किस भूमि में गिर रहा है, तो विश्वासी का दिल एक भूमि को दिखाता है। मतलब उसमें अगर विश्वासी के अंदर जो झाड़ है, मतलब ये पूरा, मतलब ये झाड़ियों से भरा हुआ है, पत्थरों से भरा हुआ है, या तो कांटों से भरा हुआ, पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ है, तो उसमें बीज बोने से कोई फायदा नहीं। तो पहला एक विश्वासी का दिल को हल लगाना पड़ेगा। हल लगाने के लिए दिलेरी चाहिए। हल लगाने के लिए क्या चाहिए? दिलेरी चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, मतलब अधिकार चाहिए। प्रभु ने दिया हुआ अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हल लगाना। तो आजकल का ये क्या, बुद्धि से, या तो पढ़ाई से, अपना स्मार्टनेस से, या तो अपना खूबसूरती, या तो ताकत से, या तो अपना फैमिली बैकग्राउंड से, ये हल लगाने के काम नहीं हो सकता। आजकल का पूरा क्या है, एक सूट वगैरह पहन लिया, टाई वगैरह बांध लिया, या तो कुछ उधर इधर जगह में घूम लिया, या तो कुछ नाम कमा लिया, या तो कुछ डिग्री का मतलब BD, BHD, PhD, ये सब कुछ मतलब उधर लगा दिया। सामने डॉक्टर या तो रेवरेंड सारे लगा दिया। लगा के उन लोग क्या करेंगे, अपना नाम के लिए एक जगह में बैठे रहेंगे। जब आएंगे उनको वचन बता देंगे। वचन बताने से उन लोग क्या करेंगे, अगर उस वचन उनके दिल में फल लेकर, उनके जीवन में फल लेकर नहीं आने से ऊपर से बोलेंगे विश्वासी अच्छे नहीं, विश्वासी ठीक नहीं, विश्वासी ऐसा। तो ऐसा बहुत सारे लोग बोलते। एक जगह में मैं गए थे, बहुत एक गांव में गए थे। उधर गांव में जाते समय उधर एक सीनियर पास्टर, बहुत एक चर्च बना के रखा है उस गांव के लिए, बहुत सीनियर पास्टर। तो उधर जाने के बाद मुझे काफ़ी 1-2 बार 3 ऐसा कुछ गए थे। उधर जाके वचन बता रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे।
वचन वगैरह सुन के मतलब खुशी हो गया, अच्छा वचन मुझे मिला है करके बहुत खुशी था। तो एकदम एक दिन सुबह के समय था, मैं उठ गया तो उधर बाहर गए तो उन लोग वो पास्ट ने मेरे को सामने आ गया तो बोलना शुरू किया। मैं इतने साल से इधर रहा हूँ, मुझे मुश्किल से चर्च बनाया हूँ, मेरा फैमिली वगैरह इधर ही है, इस गांव के लोग ऐसा है, इन लोग सुनते नहीं है, ये वचन को मतलब मानते नहीं है। बहुत कुछ गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में बता रहे थे, बहुत कुछ बोलते थे। बोलने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली मेरे को भी मतलब धमकी दी, अगर आगे कोई इधर आ गए तो देखना मैं हम ऐसा करूँगा, वो इससे करूँगी, ये करूँगा, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे थे। तो ये सारे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, तो उधर का पास्टर को मालूम नहीं, उधर का पास्टर को क्या मालूम नहीं, हल लगाने का बात मालूम नहीं, यहाँ तो हल लगाने का हिम्मत नहीं है, दिलेरी नहीं है। आजकल का बहुत सारे लोग क्या है, वैसे ही वचन में लिखा हुआ जो कुछ स्टोरी के बारे में, जैसे स्टोरी है ना, जैसे मतलब स्टोरीज है, ऐसा बता देते लोगों को, ऐसा वचन सिखा देते। ऐसा वचन सिखाने से क्या होता है, उनके दिल को तो हल नहीं लगाया, उनके दिल को हल नहीं लगाया। हल लगाने के बिना क्या किया, बीज बो दिया। बीज बोने के बाद अभी ये पास्टर जी बोलता मुझे फल आना चाहिए। फल कैसे आएगा, आप तो हल नहीं लगाया, बीज तो ऐसे ही क्या किया, ऐसे ऊपर कर डाल दिया। फिर डालने के बाद अभी फल लेकर आना, फल आना, अगर फल नहीं दिया तो उनको डांटना। अगर विश्वासी को मतलब गलती, ये सुधरेंगे नहीं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा क्यों होता है ऐसा? क्योंकि काफ़ी लोग हल लगाने के लिए जानकारी नहीं रखता, या तो उनको हिम्मत नहीं होता। हल लगाना मतलब क्या है, पाप के बारे में बार बार बोलना। एक विश्वासी की दिल में पश्चाताप और मन फिराव आना, बार बार पाप के बारे में चेतावनी देना, पाप के बारे में उनको डांट कर वचन में जो पाप के बारे में, जैसे पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन में उनको बोला, मसीह को आपने क्या किया, क्रूस पे लटका के आपने बहुत बारी पाप किया करके उनको जैसे चेतावनी दिया ना, वो चेतावनी, वैसे ही चेतावनी आज का कलीसिया में आने वाले विश्वासियों को, जो नया अन्य जाति से आते हैं, उनको भी पाप के बारे में अच्छी तरह समझाना, पाप के बारे में अच्छी तरह बोलना। आजकल का विश्वासी लोग क्या सोचते, मैं पापी नहीं हूँ, मैं मतलब इनको मतलब कोई हानि नहीं करता हूँ, उनको कोई हानि नहीं करता हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ करके। क्यों ऐसा मन क्यों आता है? लालच और लोभ और लालच क्यों होता है? ये सारे कुछ घमंड वगैरह ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि उनका दिल को हल नहीं लगा है, उनका दिल को हल नहीं लगा। केवल उन लोग प्रार्थना में आते समय बीज बो दिया, बस। बीज बोने के बाद क्या हो जाएंगे, जो जाड़िए है ना, जाड़िए पूरा उसको दबा देंगे। पथरीली भूमि में गिरा वो उसको क्या करेंगे, जड़ नहीं निकलेंगे। ये सारे कुछ होता रहते हैं। तो आजकल का जमाना में क्या बड़ा चर्च बना के रखा, टेबल्स वगैरह डाल के रखा, एसी डाल के रखा, साउंड प्रूफ करके रखा है, या तो बड़े फैंस करके रखा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब उधर पूरा डेकोरेशन वगैरह रहता, लाइटिंग्स रहता, फ्लावर्स रहता, ये सारे कुछ करते हैं। मगर जो हल लगाने वाला बात है ना, वो नहीं करते। डेकोरेशन को देके किसी के अंदर वचन फल लेकर नहीं आएगा। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रख के, कैशियो है, जास है, या तो तबला है, कांगो है, जो कुछ मतलब गिटार है, ये सारे कुछ रख के म्यूजिक सुनाने से किसी के अंदर वचन फल लेकर नहीं आएगा। और बड़े कलीसिया में बड़ा मतलब हजारों विश्वासी आके, 1000 लोग आके, हजारों के ऊपर आके उधर उस हाल में बैठ सकता, उतना बड़ा चर्च बना देते। उस चर्च को देखकर किसी के अंदर कोई फल लेकर नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत सारे नामदार विश्वासी लोग मुझे बोलते रहते,
मास्टर जी हमारा पास्टर वैसे ही वचन बताते, आपके जैसे वचन बताने से हमारा जीवन कब का बदल जाना था, कब का हमारा हम सुधर जाना था, हमारा पति कब का बदल जाना था, हमारा जीवन है देखो कैसा हो गया। जो उनको तो वचन मतलब वैसे ही वचन ऊपर ऊपर ही बोलते हैं। तो ऐसा मतलब कितने लोग दुख से भरा हुआ हालत से कितने लोग बोले। तो हम क्या कर सकते हैं? लोग तो उस चर्च को, बड़ा चर्च को तो छोड़ेंगे नहीं, उस पास्टर को छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़े तो उस पास्टर को छोड़कर अगर वो असली वचन में आएंगे, असली मतलब संगति में आएंगे तो वो श्राप करेगा या तो कुछ बोलेगा करके डर है। कुछ लोग क्या सोचते, पास्टर आप तो बहुत दूर रहते, तो अभी इधर आप तो इधर आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, हम इधर ही रहना पड़ेगा, इधर ही ये वो करके कितना लोग बोलते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ मतलब आज का ज़माना में, आज का दिनों में मतलब जो पास्टरों को हिम्मत नहीं हो रहा, जो पाप के बारे में बताकर एक एक दिल को हल लगाने का हिम्मत नहीं हो रहा। वो राउडी शीटर हो या तो पॉलिटिकल लीडर हो या तो सिनेमा एक्टर हो या तो वो कोई भी हो, मतलब पुलिस में हो या तो मिलिट्री में हो, मतलब वो कोई मतलब वो ये क्या रास्ते में रहने वाला भिखारी भी हो, कोई भी हो, वचन सुनते समय उनके दिल में क्या होना, उनका दिल को हल लगाना, पाप के बारे में बताते समय उनके दिल में रोना आना, हाँ मैं पापी हूँ, दिल से मानना। आजकल क्या लगता है, कुछ सुसमाचार बता के, कुछ सुसमाचार बताने के बाद बोलेंगे आ जाओ, आके मैं जैसे बोलता हूँ मेरे मगर बोल देना करके बोल देते। तो उनको क्या करते, उनको आने के बाद मैं पापी हूँ करके मैं उनको बुलवाने से कोई फ़ायदा नहीं। उन लोग ऐसे ही नाम के वास्ते ऊपर ऊपर ही बोल सकता, मगर दिल की गहराई से बोलना है तो रोते हुए हाँ प्रभु मैं पापी हूँ करके उनको उनके दिल में उनको मालूम चलना मैं पापी हूँ करके। क्यों होता, कब होता है वो बात है जब हल लगाएंगे। वचन को बोने वाला बहुत है मगर जगह को हल लगाने वाला कितने लोग हैं? जगह को हल लगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक पहले बात क्या है, उस जगह को कब्जा किया हुआ उस जो दुष्ट का शक्ति है ना, उससे लड़ाई करना पड़ेगा। उससे लड़ते हुए जगह को हल करते समय जो विश्वासी है ना वो भी क्या हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे। उन लोग ना समझने के कारण, उनके बुद्धि अंधे होने के कारण, बुद्धि दुष्टात्मा पकड़ा हुआ है, इसलिए उनको क्या, उन लोग बोलेंगे देखो हमारे पाप के बारे में बता रहे, हमारे बारे में बता रहे, तू कौन होता है, मतलब हम क्या है, तू कौन क्या है, ऐसा करके मतलब उन लोग क्या बलवा कर सकते हैं। ऐसा बहुत मतलब अगर कोई विश्वासी समर्पण में खड़ा है, हाँ पास्टर जी मेरे दिल को हल लगाए करके बोलेंगे, फिर भी हल लगाने के लिए कितना मेहनत करता है, कितना मेहनत करना पड़ेगा। पाप के बारे में जब बताने के लिए दुष्ट का शक्ति क्या नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पाप के बारे में बताने के लिए वो मानेंगे नहीं। अब दुनिया के चीज़ों के बारे में बताओ, दुष्ट का शक्ति आपके पास आएंगे नहीं, आपको रुकावट नहीं डालेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको सब कुछ जो चाहिए सब कुछ देंगे। बोलो दुनिया के चीज़ों के बारे में जितना बोलना बोलो, जितना स्टोरी बोलना बोलो। जब पाप के ऊपर आएंगे, जब परमेश्वर का मतलब स्वभाव के बारे में बताएंगे, घमंड के बारे में बताएंगे, जैसे दीन मनुष्य होना करके यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताएंगे, ये सारे कुछ बताते समय सारे दुष्ट आत्माएं खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ होकर हमारे खिलाफ होते हुए हमको रोकने के लिए, हमको मतलब हमारे ऊपर हमला करने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए आज का जमाना में हल लगाने वाला नहीं है। बहुत पास लोग हैं, बहुत पढ़ा लिखा है, उनको इंग्लिश में बताना, हिंदी में बताना, काफ़ी लैंग्वेजेस आता, काफ़ी भाषा आता, फिर भी उनको क्या नहीं है, दिलेरी नहीं है आने बैठा वो विश्वासी को उनके पाप के बारे में बताने का दिलेरी नहीं है। व्यभिचार को या तो चोरी को या तो कोई भी मतलब जो कोई पाप है उसको क्या करना, वचन का तलवार लेकर उसको काटना है, बोलना उनको। ऐसा बोलने वाला नहीं है। आजकल का हम देखते समय जो पास्टर लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मतलब मीटिंगों में कुछ लोगों को बुलाते, नाम लेके बुलाते, देखो आप बहुत कष्ट में हैं, प्रभु आपके कष्ट को देखा,
आपको छंगाई करेगा, आपको आपको सहायता करेगा, आपके कर्जों से आपको छुटकारा देगा, ये सारे बोलता है। मगर कभी कोई पापी को उठा के तूने ये पाप किया, इस बात को क्या करो मानो करके कोई बोल सकता है, ऐसा कह सकता है? क्योंकि पाप के बारे में बताने के लिए, ठीक है, अगर सबके सामने नहीं बोला फिर भी पर्सनली बुला के कोई भी पास्टर किसी विश्वासी को या तो कोई व्यक्ति को मतलब अपने उनके पाप के बारे में बोल सकता है। जैसे दावीद के पास मतलब प्रवक्ता मतलब नबी आके उनको बोला, उन्होंने किया उस बात को बोला। जैसे बपतिस्मा दिया उस यूहन्ना, उन्होंने हेरोद के पास जाकर उनको बोला, उन्होंने किया उस पाप को बारे में बोला उनको। ऐसे ही दिलेरी मतलब ऐसा दिलेरी किसको आता? जिसके ऊपर अभिषेक है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, जिसको परमेश्वर ने शक्ति और बल दिया, वो ही ऐसा बातें बोल सकता। इसलिए हमेशा याद रखना ये बातें, क्या लोभ और लालच हमारे दिल से निकल जाना है तो ये काम मैं खुद नहीं कर सकता, मेरे ऊपर का पास्टर करना। जैसे मैं पास्टर हूँ जी, मेरे पास जो विश्वासी है उनके दिल को मैं क्या करना, हल लगाने के लिए मैं चाहता हूँ तो भी कुछ विश्वासी मानेंगे, कुछ विश्वासी नहीं मानेंगे, कुछ विश्वासी बलवा करेंगे, कुछ विश्वासी समर्पण करेंगे, कुछ दुष्टात्मा से मतलब दुष्टात्मा उनका बुद्धि पकड़ के उन्होंने क्या करेंगे, बहुत खिलाफ हो जाएंगे। तो गुजरे हुए दिनों में मैं इसी लोभ और लालच के बारे में बहुत मतलब स्ट्रिक्टली बता रहे थे। लोभ और लालच रहना नहीं चाहिए, पैसा का मतलब प्यार रहना नहीं चाहिए, सारे बातें बोलते जा रहे हैं। हल लगाना शुरू किया, बहुत सालों से लगाते आ रहा हूँ, एक बात को लगाते उसको पूरा उस जड़ से निकालने के लिए, उखाड़ने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। तो एकदम लोभ और लालच के बारे में बताने शुरू किया। उसके बाद कुछ विश्वासियों ने बलवा करना शुरू किया, मेरे ऊपर निंदा डालना शुरू किया, मेरे खिलाफ होना शुरू किया। तो होता है, बहुत बातें, बहुत चीज़ें होता है। क्योंकि जब हल लगाएंगे तो कुछ लोगों को वचन सुनते समय उनका दिल में दुख नहीं होना, उनके दिल में मतलब उनको दिल को घायल नहीं करना, उनके दिल में वचन के तलवार से उनका दिल को आर या पार मतलब उसको काटना नहीं। ऐसा बोलना वचन जैसे उनको नींद आना चाहिए, या तो उनको दिल में सुकून होना चाहिए, वचन सुनते समय उनको कोई दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा विश्वासी बहुत सारे लोग हैं। जब हम वचन लेके डांटेंगे उनको क्या चेतावनी देंगे, उनको अच्छी तरह बोलेंगे, देखो ये है, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा चलो, ऐसा नहीं चलना करके हम बोलेंगे, एकदम क्या हो जाएंगे, उनको बलवा करना शुरू करेंगे, खिलाफ होना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग मैं एक पास्टर होने के नाते कम से कम करीबन ट्रेनिंग सारे मिलकर 20वां साल चल रहा। मैं अपनी सेवा में फील्ड वर्क में बहुत सारे लोगों को देखा, हज़ारों के ऊपर के लोगों को देखा। तो जो पैसा का विषय में मतलब जैसे लोभ और लालच के विषय में आएंगे ना, तब बलवा करना शुरू करता है। बोलेंगे ब्रदर जी हम झूठ नहीं बोलना, या तो ऐसा करना है, वो छोटी बातें मानने के लिए तैयार होता है। मगर ये लोभ और लालच के बारे में जब हम शक्ति से बोलेंगे, शक्ति करेंगे, उनको और भी मतलब क्या करेंगे, उससे छुड़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे, बलवा करना शुरू। एक ऑटो वाला था, एक विश्वासी था, उनको बोला भाई जी आपने जो ऑटो चलाते समय मतलब मीटर में चलाओ, मीटर डाल के चलाओ, किसी से ज़्यादा पैसा, झूठ नहीं बोलना, ज़्यादा पैसा नहीं लेना, मीटर डालो। या तो अगर इधर से उधर मीटर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है तो जितना मतलब मांगना चाहिए, जितना होता है उतना ही मांगो, उससे ज़्यादा नहीं मांगना करके बहुत समझाया मैंने। समझाते समय उन्होंने क्या किया, उनके दिल में क्या हो गया, बलवा करना। क्यों मैं ऐसा करने से मेरा फैमिली कैसे
जीवन बिताएंगे, हमारा खाना का क्या होगा, बहुत कम पैसा आएगा, ऐसा बोलने लगा। मैंने बोला जैसे आपको 10 रुपये मिला, 20 रुपये मिला, कुछ भी मिले, प्रभु उसमें आशीष देगा। आप आप सही ढंग से कमाओ ना, ये झूठ बोल के ज़्यादा उधर इधर से मांगते हुए धोखा दे के क्यों कमाना करके बहुत सारे समझाए, बहुत बोला, फिर भी उन्होंने नहीं माना, मानने के लिए तैयार नहीं। मानकर उस वचन का, जैसे मैंने वचन के अनुसार बोला, उस बात को मानकर उस लोभ और लालच को छोड़ना चाहिए। लोभ और लालच को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मेरे ऊपर निंदा डालना, बहुत कुछ ऐसा, बहुत सारे बातें मैंने सामना किया। तो ये लोभ और लालच जिसके अंदर रहता ना, उसको सिर्फ पैसा ही दिखेगा। लालच और लोभ के कारण घर, गाड़ी, कपड़ा, ये सारे बातों के बारे में ही सोचेंगे, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे। मरने के बाद मैं किधर जाऊंगा, मेरा आत्मा और प्राण किधर जाएगा, मेरा आत्मा प्राण नरक में गए तो फिर वापस नहीं आएगा। प्रभु ने मुझे मौका दिया, इस तात्कालिक जो टेम्पररी है जो चीज़, इस बातों के बारे में समय बिताने के लिए मैं आगे को क्या नहीं करूँगा, समय नहीं बिताऊँगा, आगे को मैं नहीं बिताऊँगा, मैं वचन के अनुसार चलूँगा, आत्मा की बातों के बारे में सोचूंगा। ये बातें इस सारे बातों के बारे में जब हम एक व्यक्ति सोच कर समर्पण करेंगे तो आत्मिक तौर पर आगे बढ़ सकता, उद्धार पा सकता। और तो इसलिए आज का ज़माना में बहुत सारे लोग लोभ और लालच हल लगाने के लिए देते नहीं। कुछ जगहों में क्या होता है, हल नहीं लगाते। कुछ जगहों में क्या होता है, हल लगाने के लिए पास्टर सामने आता, आगे आता, मगर विश्वासी तैयार नहीं होता। विश्वासी खिलाफ होना शुरू करता। विश्वासी बहुत कुछ बोलते। जब लोभ और लालच के बारे में बोलेंगे ना, बहुत खिलाफ होते, बलवा करते। मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कितने लोगों को मैंने देखा। इसलिए मैं विनती करता हूँ आपसे, लोभ और लालच अच्छी चीज़ नहीं है। लोभ और लालच अच्छी चीज़ नहीं है। जो ये लोभ और लालच के कारण बहुत सारे लोग नरक में चले जाते हैं। प्रार्थना में आने पर भी, बाइबल पढ़ने पर भी, प्रार्थना करने पर भी उन लोग नरक में जाने का लायक है, नरक में जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए प्रार्थना में भी सब कुछ ये मांगना वो मांगना, बाइबल में से वचन भी ये करना वो करना, ये सारे कुछ कमाना, ये सब कुछ। उनको एग्जाम्पल भी मिल जाता, अब्राहम को प्रभु ने सब कुछ दिया, हमें क्यों नहीं देगा। अब्राहम का समय अलग है, हमारा समय अलग है। उस समय क्या, पुराने नियम में अब्राहम का हालत अलग है, हमारा हालत अलग है। हमको प्रभु ने पूरा खोल के दिया। अब्राहम को जितना हमको मालूम है ना, उतना अब्राहम को मालूम नहीं था। फिर भी अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर ने बनाए हुए उस घर के लिए उन्होंने इंतज़ार किया, मगर उस कानान देश में स्थिर घर वगैरह बना के उधर स्थिर सेटल होने के लिए तैयार कोशिश नहीं किया। तो इसलिए अच्छी तरह समझना चाहिए परमेश्वर का वचन के अनुसार क्या करना। एक एक दिल को हल लगाना। जब हल लगाएंगे, जो झाड़ियाँ ये सारे कुछ निकालेंगे, संसार का चिंता, धन का धोखा, ये सारे निकल जाएंगे। फिर उसके अंदर फिर पैसा का लालच और लोभ और लालच नहीं रहेगा। उनके अंदर वचन दिखेगा, वचन फलेगा, फूलेगा, जड़ पकड़ेगा वचन। वो विश्वासी 100 गुना फल लेकर आएगा, 60 गुना 30 गुना फल लेकर आएगा। तो इसलिए प्यारो, मैं आपको बोलता हूँ, परमेश्वर के प्रेम से आपसे विनती करता हूँ, लोभ और लालच अच्छी बात है। ये लोभ और लालच के कारण बहुत सारे लोग अपने जीवन को, अपने परिवार को नाश किया, उनको अपने हाथों से उनको क्या किया, खराब कर लिया। तो इसलिए लोभ और लालच के पीछे जाना अच्छी बात है। वचन के अनुसार चले,
अब अगर प्रभु ने परमेश्वर ने एक अच्छा सेवक को दिया, उस सेवक मतलब आपके दिल को बोने के लिए, आपके दिल को हल लगाकर वचन बोने के लिए तैयार होने से आप उस पास्टर के सामने समर्पण करें। उस वचन के अनुसार समर्पण करके, प्रभु मेरे दिल के अंदर जो जाड़ी है ना, जो पथरीली भूमि है, ये सारे कुछ निकालें। मुझे हल लगाए प्रभु, मेरे दिल को हल लगाए, मुझे हल लगाए और आपके वचन को मेरे दिल में बोए। मैं 100 गुना फल लेकर आना चाहता हूँ प्रभु। आप में मैं आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप में मैं जड़ पकड़ना चाहता हूँ करके प्रार्थना करते हुए समर्पण करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके दिल में काम करेगा। परमेश्वर अपने सेवक को इस्तेमाल करते हुए आपके दिल को हल लगाएगा, हल लगाए। 4:3 में हम पढ़ते समय, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा, अपने पड़ती भूमि को जोतो और कटीले जाड़ों में बीज मत बो। मतलब कटीले जाड़ों में बीज मत बो। परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर दिया हुआ आज्ञा है। तो हर एक पास्टर ने, हर एक विश्वासी ने याद रखना, कटीले भूमि पर बीज बोने वाला, मतलब बोने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता। कटीले भूमि को पहले उस भूमि को साफ करना, जोतना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, उसके बाद वचन बीज बोना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर याद रखना, जोतने के लिए और हल लगाने के लिए तैयार होना, हल लगाने के लिए तैयार होना। नहीं तो परमेश्वर का क्रोध भटकेगा। इधर लिखा हुआ था, परमेश्वर का क्रोध भटकेगा। विश्वासी के ऊपर अब परमेश्वर का क्रोध आएगा। इसलिए हर विश्वासी हल लगाने वाला पास्टर के सामने समर्पण करते हुए, पास्टर जी मेरे दिल को हल लगाओ, मेरे अंदर का हटीले जो कांटे भरा हुआ जो जाड़ियाँ है उसको निकालो, पथरीली भूमि निकालो, मुझे अच्छी तरह हल लगाकर जो जीवन का वचन है ना, परमेश्वर का वचन जो बीज है, वो मैं 100 गुना फल लेकर आऊँगा। मैं परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ूंगा, परमेश्वर के वचन में मैं जड़ पकड़ूंगा करके परमेश्वर के सामने समर्पण करते हुए, पास्टर के सामने समर्पण करते हुए रहेंगे तो इस अंतिम दिनों में प्रभु आपके दिल को जोतेंगे और हल लगाएंगे। अच्छी तरह लगा के आपके दिल में वचन का बीज बोएंगे, आप 100 गुना फल लेकर आए। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझे, समर्पण करें, ताकि परमेश्वर का काम आपके जीवन में, आपके परिवार में होती जाए। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो बातें आपने समझाया उसके लिए धन्यवाद। इस बातों को एक एक व्यक्ति अच्छी तरह समझने के लिए कृपा दे। इस अंतिम घड़ी में प्रभु एक एक विश्वासी अपने दिल को जोतने के लिए, हल लगाने के लिए देते हुए प्रभु एक अच्छा विश्वासी, उनके दिल एक अच्छा जगह बनाए, एक अच्छा भूमि बनाए। प्रभु तेरे मर्जी के अनुसार एक दिल में काम करें। मुझे भी आपने इस्तेमाल किया, तो धन्यवाद, महिमा और आदर आप ही को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।